नमस्कार। राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। इसके बहुत सारी घटनाएं होती है जो याद करना मुश्किल होता है। मैंने इस शॉर्ट नोट्स के तरीके से एकदम डायग्राम तरीके से बनाया है और जितने भी फैक्ट होते हैं उसमें कवर किए गए हैं। मैं भी इन्हीं शॉर्ट नोट से पढ़ता हूँ और बहुत ही शानदार सभी घटनाओं को इसमें समायोजित किया गया है। और आप देख सकते हैं एक एक घटना को मैंने सचित्र जितना हो सकता है उतना चित्रों के द्वारा वर्णन करके और जितने फैक्ट हैं एग्जाम ओरिएंटेड सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। कोई भी फालतू की चीज़ नहीं दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला किसान आंदोलन, ब्रिजोलिया किसान आंदोलन से। ब्रिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 से 1941 तक चला था। मेवाड़ का यह प्रथम सैनिक ठिकाना था। इस ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। तत्कालीन महाराजा फतेह सिंह, तत्कालीन सामंत कृष्ण सिंह, कारण 84 प्रकार के लाग बाग। इस आंदोलन का पहला चरण 1897 से 1915 तक चला था। इस आंदोलन की शुरुआत की घटना होती है गिरधरपुरा गांव में गंगाराम जी धाकड़ के पिता की मृत्यु होने पर साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसान एकत्रित होते हैं। किसानों का एक दल नानजी और पागरी नामक दो किसान अर्जी लेकर फतेह सिंह जी के पास में जाते हैं और फतेह सिंह जी जांच हेतु हामिद हुसैन को भेजते हैं। और स्पेशल फैक्ट इसमें यह है कि वहाँ कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था गर्ल्स मैरिज पर 5 रुपये का। 1903 में 1905 में समाप्त हुआ। नया सामंत आए पृथ्वी सिंह ने, जिन्हें 1906 में तलवार बंदाई कर लगाया था। इस आंदोलन में प्रमुख नेतृत्व करता थे साधु सीताराम दास, फतेहगढ़ चारण और ब्रह्मदत्त। दूसरे चरण की शुरुआत होती है 1915 से 1923 तक। इसमें प्रमुख नेतृत्व करता थे विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम था भूप सिंह, जो बुलंदशहर यूपी के निवासी थे। दूसरी क्रांति योजना के कारण ये टोटगढ़ जेल ब्यावर में जेल गए थे और जेल से फरार होकर ओचड़ी चित्तौड़ में आए थे। नाम परिवर्तन कर विजय सिंह पथिक महात्मा और एज ए टीचर के रूप में ये कार्य करने लगे थे। साधु सीताराम दास के संपर्क में मुलाकात हुई और 1915-16 में ब्रिजोलिया आए। इन्होंने 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। सीताराम दास को बनाया गया। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की गई। इसका अध्यक्ष मन्नालाल पटेल को बनाया गया। तब 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया जो इस किसानों की समस्याओं की जांच हेतु। पहला आयोग आया था जो हामिद हुसैन के नेतृत्व में आया था, दूसरा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया था। इसमें प्रमुख प्रचार हेतु समाचार पत्र थे। पहला था प्रताप समाचार और दूसरा कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन और मोरारजी देसाई भी यहाँ पर आए थे। इस आंदोलन का 30 स्टार्ट होता है 1923 से 1941 तक। ये अंतिम चरण होता है। इसमें विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के मध्य मतभेद हो जाता है। बाद में जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और दूसरा आंदोलन है बेगू किसान आंदोलन। बेगू ये मेवाड़ का एक ठिकाना था जिसके तत्कालीन सामंत अनूप सिंह थे। नेतृत्व रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक ने किया। 1921 में मैनाल भीलवाड़ा में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1922 में बोल्शेविक समझौता हुआ अनूप सिंह और जनता के मध्य। ट्रेंच ने 25 प्रकार के लाग बाग को सही बताया। तो इसके बीच जनता ने गोविंदपुरा में 23 जुलाई 1923 को जनता एकत्रित हुई, जहां पर ट्रेंच ने गोलियां चलाई, जिसमें रूपा जी और कृपा जी नाम के दो किसान मारे गए तथा पथिक यहाँ पर आए, इन्हें 5 वर्ष की जेल हुई थी। अगला हमारा किसान आंदोलन बर्ड किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन। सर्वाधिक महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। ये आंदोलन बेगार प्रथा को लेकर था। इसमें प्रमुख महिला आंदोलन नेतृत्वकर्ता अंजना देवी चौधरी थी और प्रमुख नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया। तो स्थानीय नेतृत्व नित्यानंद ने किया। आरंभ में नेतृत्व भंवरलाल ने किया। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ। हत्याकांड में झंडा गीत गाते हुए नानक जी और देवीलाल गुज्जर में से नानक जी गोली का शिकार हुए और शहीद हो गए। मानिकलाल वर्मा ने इनकी याद में अर्जी नामक गीत गाया। सिक्कर या शेखावटी किसान आंदोलन। तत्कालीन शासक मान सिंह सेकंड, तत्कालीन सामंत कल्याण सिंह, नेतृत्व रामनारायण चौधरी। 25% टैक्स की जगह 50% टैक्स किए, इसलिए ऐसा आंदोलन हुआ। अखिल भारतीय जाट सभा का 1925 में पुष्कर में सम्मेलन हुआ। क्षेत्रीय जाट सभा का 1931 में सम्मेलन हुआ। जाट प्रजापति महायज्ञ 1934 में हुआ। कटरातल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को हुआ। कटरातल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को हुआ, जिसमें 10,000 महिलाओं एकत्रित हुई, जिसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया। वक्ता उमा देवी थी। इसका कारण था सियोड़ गांव में महिला के साथ दुर्व्यवहार। कुंदन हत्याकांड। धापी देवी के नेतृत्व प्रभावित होकर किसानों ने एकत्रित हुए कर देने से मना कर दिया। तब लॉर्ड वेवेल
लॉल बेविट ने किसानों पर गोलियां चला दी और इसका सूचना मिलने पर डेली हराल्ड इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में इसकी सूचना छपी तथा हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ये मुद्दा उठाया गया। जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा की घटना 1934 में हुई जिसमें ईश्वर सिंह पर गोलियां चलाई। ईश्वर सिंह ने इस पर गोलियां चलाई। जाटवीर साप्ताहिक समाचार पत्र 1934 में आगरा से प्रकाशित होता था। 5 प्रमुख परगने थे जिसमें बिसाऊ, डूंडलोत, मर्सीसर, मंडावा और नवलगढ़। अगला किसान आंदोलन है अलवर किसान आंदोलन। तत्कालीन सामंत जयसिंह कारण था इजारा पद्धति जिसमें 80% खालसा भूमि थी और 20% जागीर भूमि थी। मुख्यतः यह आंदोलन राजपूतों ने विरोध किया था। निमूचना कोटपल्ली बहरोड में सम्मेलन हुआ 24 मई 1925 को, जहाँ पर माधो सिंह व गोविंद सिंह के नेतृत्व में किसान एकत्रित हुए और महिला नेतृत्व थी सीता देवी, जिसमें सज्जू सिंह ने जिसे राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं, जिसने किसानों पर गोलियां चला दी थी। इसे गांधी जी ने डबल डायसाई कहा है। तरह निमूचना हत्याकांड की संख्या रामनारायण चौधरी ने दी है तथा जलियांवाला बाग से भी भयंकर घटना रियासती अखबार ने इसको बताया है। अगला आंदोलन है मेव किसान आंदोलन। मेव जयसिंह ने सुअर पालन का अधिकतर सुअर पाले थे और सुअर को मारने से मना किया था। इसका नेतृत्व हसीन खान ने किया था। इस आंदोलन ने सांप्रदायिक रूप ले लिया था। अजमल उल खातिम इस्लामी की एक संस्था थी, इसमें इस संस्था ने भाग लिया था। आंदोलन है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी थे। कारण है आबियाना कर हेतु आंदोलन। आबियाना एक सिंचाई कर था। 1937 में उधरा से बीकानेर में यह आंदोलन शुरू हुआ। बीकानेर षड्यंत्र केस। गंगा सिंह ने गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तभी चंद्रमल बेहड़ ने दिग्दर्शन नामक एक समाचार पत्र सिंह के विरुद्ध एक न्यूज प्रकाशित की थी, जिसमें चंद्रमल बेहड़, गोपाल दास और बद्री प्रसाद प्यारेलाल को गिरफ्तार किया गया था। बीकानेर में जन जागृति काली कन्हैया लाल और गोपाल दास ने किया था। इन्होंने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना गोपाल दास ने की थी, स्वामी गोपाल दास ने की थी। चूरू धर्म स्तूप और लाल घंटा घर में तिरंगा फहराया था। कबीर और पुत्री पाठशालाओं का निर्माण भी करवाया। रायसिंहपुरा की घटना। रायसिंहपुरा की घटना तथा बीरबल का शहीद होना, बीरबल शहीद होना, ये एक ही घटना है रायसिंहपुरा में। ये 1946 की घटना है। दूधवा खारा किसान आंदोलन जो कि चूरू में है अभी वर्तमान में, और ये 1922 में हुई थी दूधवा खारा, जिसके प्रमुख नेतृत्व करता थे रघुवल दयाल और हनुमान प्रसाद आर्य है। अगला है कांगड़ कांड 1986 रतनगढ़ में। यह अंतिम घटना थी जो आंदोलनों की। चौधरी कुंभाराम का संबंध बीकानेर किसान आंदोलन से है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चौधरी कुंभाराम का संबंध बीकानेर किसान आंदोलन से है। अगला किसान आंदोलन है मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन तोल किसान आंदोलन इसमें आता 1920-21 में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1828 चांदमल सुराणा ने की थी। 1922 से 24 मादक वस्तुओं की निकासी के विरुद्ध यह चलाया गया था। डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड 1947 में डीडवाना कुचामन में हुआ था। मुद्रादास माथुर ने इस सम्मेलन का आयोजन करवाया। तो धनाराम, रूगाराम, रामूराम, नंदाराम, चुन्नीराम आदि इसमें मारे गए थे। चंदावल की घटना। चंदावल सोजल्द में इसकी घटना 1942 में घटना हुई थी। इसके साथ हमारे किसान आंदोलन समाप्त होते हैं। धन्यवाद।